ये कश्मीर से के पास हम आ गए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से कोई 25 किलोमीटर आ गए। ये इलाका जो विलेज है ये धानी विलेज कहलाता है। और देखें पहाड़, देखें बादल, माशाल्लाह देखें कैसे बादल आए हैं ऊपर। और ये जिस जगह पे मैं हूँ ये धानी विलेज कहलाता है। और ये चारों तरफ से आप देखें पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये देखें जी इस तरीके से। और इधर एक बहुत ही पॉपुलर जो है ना आबशार है जिसको धानी आबशार कहते हैं। अभी उसके पास में जाते हैं। ये देखें दूर से अगर देखा जाए ये धानी आबशार है। अभी बहुत वैसे लाइट हुई है लेकिन क्योंकि पानी की कमी है, जो आबशार का वैसे सही जो नज़ारा है ना वो अभी सितंबर का महीना जा रहा है। इससे कोई 4 माह पहले आए तो वो जैसे कि जून जुलाई में तो वो आबशार बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक नज़ारा पेश करती है। अभी इसको आबशार को करीब जाके देखते हैं कि ये आबशार कैसी है। बाकी ये धानी विलेज है, टोटल धानी विलेज ये कहलाता है। और धानी विलेज के साथ ये धानी आबशार है। अब धानी आबशार की तरफ चलते हैं। आए आप धानी आबशार को देखते हैं। ये धानी आबशार है और इस तरीके का ये नज़ारा पेश करती है। और काफ़ी ग्रीन एरिया इधर, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया है। तो धानी आबशार के जाने के लिए भी उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है इसका। और ये ट्रैक जब पानी ज़्यादा होता है तो ये ट्रैक भी पानी से सारा भर जाता है। तो थोड़ा सा ऊपर चल के आपको करीब से एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये आगे जी धानी आबशार। और जैसे आप देख सकते हैं धानी आबशार के रिटर्न में लिखा हुआ है वी आर एट धानी। ये अभी इस टाइम पानी बहुत कम है लेकिन जब पानी ज़्यादा आता है तो ये पूरे इस एरिया को कवर कर जाती है इस तरीके से। ऊपर चल के आऊँ, सांस चढ़ गया। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन एरिया, लश ग्रीन एरिया। लुक एट दैट। अच्छा जी, अब हम जहाँ खड़े हैं कश्मीर का इलाका है। और कश्मीर के उस इलाके में खड़े हैं जहाँ एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरफ से सारा पाकिस्तान का एरिया और ये दरिया, ये दिखा रहे हैं ये दरिया के सब उस तरफ जो आबादी है ये सारी इंडिया की आबादी है। ये इस तरीके से इंडिया की और काफ़ी ज़्यादा आबादी है देखा जाए तो। वो एक जीप भी जा रही है, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये इंडिया की जीप है, ये देखो ये इंडिया की जीप है। क्योंकि इसका नंबर नज़र आता है, नंबर क्या है नहीं जी नंबर नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये इंडिया के लोग हैं। और ये इंडिया का ही सारा सिर्फ सर्कल है। एक दरिया क्रॉस करेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। अगर ये देखिए ये दरिया है और साथ ही एक ब्रिज भी है। अगर देखा जाए तो ये एक ब्रिज बना हुआ है ये, लेकिन ब्रिज को उन्होंने बंद किया हुआ है। ये इस तरीके से ये ब्रिज क्रॉस करके आप इंडिया में जा सकते हैं, लेकिन इंडिया आप वहाँ से बंद है। ये एक ये नक्शा भी देखे, ये इंडिया ने नक्शा बनाया हुआ इस तरफ। और इस सारा दूसरी साइड में सारा इंडिया का इलाका है। ये एक छोटा सा उन्होंने अपना पार्क बनाया हुआ है और ये लोग वहाँ पे फिर रहे हैं। ये देखें इंडिया के ये लोग हैं और वहाँ पे सुबह एंजॉय कर रहे हैं। और अगर मैं एक और चीज़ को जूम करके दिखाऊँ आपको तो इस पे ये देखें ये क्या, ये इंडिया का नक्शा, इस पे लिखा हुआ है जी कश्मीर भारत
का ताज है, जिसमें लिखा कश्मीर भारत का ताज है। ये इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। इस दरिया के, सिर्फ इस दरिया का फासला है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्टेंस है। बाकी अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान वाली साइड पे देखें तो ये फ्लैग भी पाकिस्तानी फ्लैग, मतलब कि आज़ाद कश्मीर का, ये देखें ये फ्लैग लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारा व्यू है, जिसको LOC भी कहते हैं, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इस तरीके से है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो कि इलाका आ जाता है शारदा का। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो शारदा का पॉइंट है। अब वो शारदा का पॉइंट भी कवर करते हैं। पहले इसको पॉइंट को वो देखें कि क्या खूबसूरत व्यू है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया। आपको एक आबशार के बारे में बताने लगा हूँ। यहाँ पे एक कुंडल शाही के नाम से एक आबशार थी। तो कश्मीर के इलाके में हम जैसी आती है, बहुत अच्छी आबशार थी और काफ़ी बड़ी आबशार थी कुंडल शाही के नाम से। लेकिन कोई ये अगस्त का महीना था जिसमें क्लाउड ब्लास्ट हुआ था, आज से कोई 15 से 20 दिन पहले। तो वो सारी जगह ही मतलब कि बह गई है। जो आबशार का एक खूबसूरत नज़ारा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खूबसूरत नज़ारा क्या था। जो कुंडल शाही, जो क्लाउड ब्लास्ट होने से सारा कुछ ही ख़त्म हो गया है। वो ये एरिया, ये सारा एरिया, ये सारा यहाँ पे आबशार थी कुंडल शाही की। लेकिन आज से कोई 15 दिन पहले क्लाउड ब्लास्ट हुआ था और उससे सारी मतलब कि जो आबशार का एक नज़ारा था वो बह गया है। वो ये सारा एरिया था। ये होटल जो था ये काफ़ी आगे तक था, तो होटल भी सारा इस टाइम डैमेज हो चुका हुआ है। बहरहाल ये इस टाइम अब इस तरीके से एक आबशार तो नहीं, अब ये एक दरिया का ही रुख ले रही है। तो ये आप देख रहे हैं इसको। आप थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको ये भी दिखाता हूँ। ये जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं, जो नज़ारा कुंडल शाही के नाम से है, तो ये इस तरीके से अब नज़ारा बन गया हुआ है। जो कि पानी के ये क्लाउड ब्लास्ट हुआ था, ये सब चीज़ें बहुत एक बड़े ऊपर से आके ये आबशार बनती थी। तो अब इसका नज़ारा इस तरीके से है और इसका नाम जो है वो ये लिखा हुआ है, कुंडल शाही के नाम से लिखा हुआ है। बाहर ये नज़ारा अब इस तरीके से है कुंडल शाही का। यहाँ पे एक छोटे से होटल, थोड़ा सा होटल, लोगों का रहन सहन, और ये इस तरीके से ऊपर जाके जी। इस टाइम हम अब शारदा आ गए हैं। ये शारदा के नज़ारे हैं बहुत खूबसूरत। ये जिस होटल में हम रुके हैं, ये वो होटल है। बेहतरीन होटल था, खूबसूरत होटल था। उन्होंने अच्छी मैनेजमेंट की है, क्योंकि इसकी रात को लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत होती है। रात को भी बहुत प्यारा था। इसके अलावा एक बेहतरीन व्यू देखें, चारों तरफ क्या ग्रीन दरख्त, पहाड़, ये सारे, ये देखें किस तरीके से। और ये एक दरिया बह रहा है बहुत खूबसूरत अंदाज से। वो दूर वहाँ से आ रहा है। ये देखा जाए दरिया 2 साइड से आ रहा है। एक साइड वो साइड से आ रही है, दूसरी साइड ये इस तरफ से आ रहा है। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये इस साइड से सारा दरिया इस तरफ से आ रहा है और दूसरी साइड दरिया की ये इस तरफ से आ रही है। ये दोनों मिलके यहाँ पे आ जाते हैं। मैं भी अब आगे जाके भी बनाता हूँ। अभी जब सैलाब आया था तो ये दरिया यहाँ तक कंप्लीट हो गया हुआ था। वहाँ से यहाँ तक ये सारा फिल हो गया था। ये इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री को टच हो गया था। अभी जैसे देख रहे हैं ये सारा यहाँ पे टच हो गया था। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ से आ रहा है। इस तरीके से ये दरख्त हैं और ये पहाड़, चारों तरफ पहाड़ हैं। तो ये देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में ऐसे होटलिंग है। काफ़ी ज़्यादा होटल है, कोई एक आधा होटल नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होटल है। कोई 10-12 होटल बनाए गए हैं यहाँ पे। अच्छी लोकेशन है, मज़ेदार है और मौसम बहुत ही खूबसूरत है। और खूबसूरत के अलावा ठंडा मौसम है, मतलब कि आपको जैकेट वगैरह पहननी पड़ती है। तो आए अब मैं आपको आगे दरिया के पास लेके जाता हूँ, वहाँ का अभी आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि दरिया के पास किस तरीके से है। और ये जब ये सैलाब आया था तो सैलाब ये यहाँ तक, ये देख रहे हैं ये जो बाउंड्री वाल,
यहाँ तक पानी आ गया था। तो अब आगे आके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक ये अब हम थोड़ा सा दरिया के पास आ गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे होटलिंग काफ़ी हैं, 12-15 होटल है। तो ये देखें इस तरीके से ये होटल है, वो वहाँ से स्टार्ट होता है होटलिंग का सिलसिला और इस तरीके से ये सारा होटल ही होटल आ गया है। तो ये व्यू आ गया इस तरीके से, वो सारा पहाड़ी इलाका। ये बोर्डिंग का उन्होंने सारा सिलसिला किया, अभी जाके बोर्ड वगैरह भी लेते हैं। तो आज़ाद कश्मीर का। और आप अगर घरों को देखें तो घर बहुत दूर दूर तक छोटे छोटे शायद नज़र आए इस कैमरे में दिखाया जाए। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। ये देखें कैसे पहाड़ के ऊपर एक ये घर बना हुआ है, तो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अकेले अकेले रहते हैं, वो पहाड़ों की चोटियों पे रहते हैं। बहरहाल ये इसका सारा इनका अपना सिलसिला है। तो काफ़ी देर से ही रह रहे होंगे, ज़ाहिर बात है, अभी थोड़ा रहना शुरू किए। अब ये दरिया है। अच्छा, जब सैलाब आया था ना, तो जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दरिया है, तो जब ये सैलाब आया था तो ये इस तरीके से यहाँ तक इसने सारा कवर कर लिया था, सारा कवर कर लिया था इसने, सैलाब ने ना, वहाँ से शुरू हुआ था और ये सारा इधर तक कवर हो गया था।